नमस्कार दोस्तों। कई बार होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं अपनी जर्नी में। जो आप काम करना चाहते हैं वो सफलता नहीं मिल पाती है। हो सकता है वो आप तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन का, या कोई व्यवसाय के लिए प्रयास कर रहे हो, कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी में परेशान होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होते हैं और वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और सफलता के परचम गाड़ते रहते हैं। ऐसे ही हमारे एक मित्र हैं, मुकेश जी, जिन्होंने हमारे साथ ही इंजीनियरिंग की। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे यूएस भी गए। लेकिन देश की पुकार, राज्य की पुकार उनको वापस ले आई बिहार में। यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते थे वो। उन्होंने यहाँ पे स्कूल खोला और सफलतापूर्वक उसका संचालन कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यावसायिक फैमिली से होते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग की, यूएस गए और फिर वापस आके यहाँ पे व्यवसाय भी शुरू किए। तो आज हम इनकी इसी जर्नी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने अपने साथ जो दिक्कतें थी उनके साथ कैसे उससे पार पाते हुए सफलता के परचम गाड़ते रहे और आज अपने बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी इन बातों से मोटिवेट होंगे, उम्मीद है। चलिए बात करते हैं मुकेश जी से। मुकेश, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि तुम यूएस गए, वहाँ पे काफ़ी दिन तुमने काम किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे। फिर वहाँ की परिस्थिति कैसी थी, वहाँ क्यों गए तुम? जब वापस लौटना ही था फिर तुम वापस भी आए। तो क्या ऐसी चीज़ें थी कि तुम वहाँ जाने के लिए मोटिवेट हुए, और फिर क्या ऐसी चीज़ें हुई कि तुम वापस आए यहाँ पे? इसके बारे में बताओ। तो अगर हम शुरू करें तो थोड़ा सा हम लोग को पास्ट में जाना पड़ेगा। जब हम लोग बचपन में हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव थे जो कि उन्होंने उस समय यूपीएससी क्लियर किया था। और यूपीएससी क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से उनको हायर स्टडी के लिए यूएस भेजा गया था। तो हम लोग उस समय, जहाँ तक हमको ध्यान में, स्टैंडर्ड 5-6 के स्टूडेंट थे। और हम लोग ने रियलाइज़ किया कि फैमिली में मेरे पेरेंट्स हो, मेरे सिबलिंग्स हो, अंकल हों, जो भी हैं, जब भी उनके बारे में बात करते थे तो बहुत प्राउड फील करते थे। वो जब गांव में या किसी से भी उनके बारे में चर्चा करते थे, उन्हें बताने में बहुत खुशी होती थी कि हाँ, हमारे घर से या हमारे रिलेटिव कोई हैं जो कि यूएस गए हैं। तब उस समय हम लोग को ये एक्सपोजर नहीं था कि यूएस कैसा है, क्या है, नहीं। ये नहीं पता था कि वहाँ जाके क्या करना है, नहीं करना। लेकिन ये चीज़ पता था कि यूएस जाने से, या केवल वो सुन के ही, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत प्राउड फील करने कि उनके घर का कोई मेम्बर बिल्कुल यूएस गया बिल्कुल। है। तो वो एक बेसिक कह सकते हैं कि जहाँ से एक शुरुआत थी कि मन में था बचपन से ही कि नहीं, अगर लोग, अगर हमारे सिबलिंग्स, हमारे एल्डर्स अगर किसी और के जाने से अगर इतना प्राउड फील कर सकते हैं, तो ये प्राउड फील हम भी करवा सही सकते हैं। बात है, बिल्कुल। तो वो एक बचपन से वो चीज़ बना रहा। फिर हम स्कूलिंग के बाद फिर इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग करने के बाद ऑब्वियस सी बात है जॉब किए। जॉब के दौरान जब मौका लगा तो यूएस गए। और यूएस जाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, वो जो मन में था कि हाँ, कि घर वाले, और लिटरली रियलाइज़ भी हुआ कि घर वाले जब भी किसी से चर्चा करते हैं कि हमारा बेटा या हमारा छोटा भाई यूएस में काम करता है, तो दे रियलाइज कि हाँ, कि वो प्राउड फील कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे लगा। तो जहाँ तक पहले प्रश्न का सवाल है कि क्यों जाना था, तो वो एक बहुत बड़ा बचपन से बचपन से बचपन चीज़ें से थी एक वो, था बिल्कुल। मन में कि नहीं, हमारे घर वाले भी वो प्राउड फील हाँ। करें। और मुझे लगा कि वो बहुत हद तक वो ज़रूर प्राउड फील किए कि हमारे घर के से भी हमारा बेटा या हमारा छोटा भाई या जो भी नेफ्यू है, सही बात है। वो यूएस गया। तो फिर वहाँ पे ऐसी क्या परिस्थिति हुई? वहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत का अंतर है। हम्म, लोग वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बोलो या सब कुछ में, ऑब्वियसली यूएस अभी बेहतर स्थिति में है, वो बिल्कुल। डेवलप्ड कंट्री है। हम लोग यहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हम्म, हैं। तो वहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें थी, क्योंकि तुम तो आईबीएम में थे, हम्म। बहुत सबसे अच्छी कंपनी में माना जाता है वो सॉफ्टवेयर की। तो क्या ऐसी स्थिति कि वहाँ पे से तुम वापस फिर बिहार आ गए? देखिए, जहाँ तक यूएस जाने की बात थी, तो ये मेरा पर्सनल, कोई कहते हैं ना कि अपना ड्रीम होता है कि मुझे यूएस जाना है। ठीक है, हाँ तो हाँ। यूएस जाना और वहाँ जाके रहना, ये मेरा कभी ड्रीम या एम नहीं रहा। हम्म। वो एक मोमेंट था जो कि मैंने बताया कि बचपन में जैसे सुना था कि हाँ, कि ये मेरा बेटा यूएस में काम कर रहा है, तो वो एक प्राउड फील करवाना था। लेकिन मेरा कभी पर्सनल वो चीज़ इंटरेस्ट नहीं था कि हम यूएस में जाके सेटल हों। तो जो वहाँ पहुँचे, ऑब्वियस सी बात है, लोग जो कहते हैं हैप्पी इंडेक्स जो है हमारा है, वो वहाँ का अच्छा है या वहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है अगर हम कंपेयर करें अपने गांव में,
तो भी ऐसे किसी गांव से शहर में थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, वहाँ पे चीज़ें सुविधा के अनुसार बहुत आराम से मिल जाता है। तो उसी से अगर हम कंपेयर करें तो अगर छोटे शहर में, बड़े शहर अगर हम मुंबई या किसी मेट्रो सिटी चल जाए तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल थोड़ा सा और बेहतर होता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। जब यूएस बना है तो बहुत ही प्लान्ड वे में बना है, बहुत पैसा है उनके पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ की सुख सुविधाएं बहुत आसानी से आप उसको अवेल कर सकते हैं, इसलिए वहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा है। तो मेरा पर्सनल कभी इंटरेस्ट नहीं था कि वहाँ जाके सेटल करें। तो कुछ दिन का वहाँ पे असाइनमेंट रहा, असाइनमेंट एक्सटेंड हो सकता था फर्दर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि वहीं पे हम सेटल करें। तो एक इंक्लाइनेशन था कि नहीं, वापस आना है। उसके लिए भी एक स्टोरी है कि क्यों वापस आना था या और क्यों हमने यहाँ पे शुरू किया। तो अगर हम जाएं बचपन की तरफ, तो मेरी मदर एक स्टैंडर्ड 2 पास, मतलब उनकी पढ़ाई जो हुई है बहुत बेसिक एजुकेशन, क्लास 2 तक की पढ़ाई की है उन्होंने। लेकिन मेरी मदर की बहुत इच्छा थी कि वो अपने समय में जब वो कर सकती थी, जिस समय हम लोग शायद बच्चे थे या शायद उस समय शायद हम लोग का एग्जिस्टेंस भी नहीं था, उनकी एक बहुत दिली इच्छा थी कि वहाँ पे वो कुछ ऐसा काम करें जिससे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो उस एरिया में। मेरा होम टाउन बेगूसराय के एक छोटे से गांव, अभी शहर कह ले भी, तेघरा, कस्बा टाइप का है। तेघरा, तेघरा में है। तो उस समय का जो सिचुएशन था, ना ही फाइनेंशियली ना ही आप सोशली कहिए कि घर की महिला घर से बाहर जाके कुछ काम करे, इतना वहाँ पे सिचुएशन नहीं कर सकते हैं, या हमारे फैमिली में कह सकते हैं कि वो अलाउड नहीं था। तो उनकी जो दिली इच्छा थी वो दिल में ही थी कि नहीं, ये चीज़ हम कभी करें, जो कि कभी उनको कोई किसी ने प्रमोट नहीं किया, या घर वाले, मेरे बाबूजी ही हो या घर के जो भी एल्डर मेंबर्स हैं, उन्होंने कभी उनको वो चीज़, वो उनको वो प्रोवाइड नहीं किया कि जिसमें वो चीज़ कर सकें। और वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है, घर में जब हम लोग थे तो वो हम लोग तक बातें आई कि ये चीज़ उनकी इच्छा थी। सिबलिंग्स में मैं सबसे छोटा रहा, और लेकिन कहते हैं कि सब, हर लोगों की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो बचपन से ही बीइंग द यंगेस्ट ऑफ द फैमिली, घर के छोटे मोटे जो भी डिसीजन होते थे, चाहे फाइनेंशियल डिसीजन हो, छोटे डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन, उसमें थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व होता था, लोग हमसे इन्वॉल्व करते थे। या घर पे पापा का जो बिजनेस था, अगर कभी किसी वजह से अगर पापा शॉप पे नहीं है तो वो जाके हम देखते थे। तो उसी संदर्भ में ये चीज़ हमसे शेयर किया गया था मदर के द्वारा कि इस तरह की उनकी इच्छा है। तब से एक मन में था कि अगर कभी मुझे मौका लगेगा तो हम आके उनकी उस इच्छा को पूरा करेंगे। और वो मन में जो वो चीज़ बना, वो चीज़ हमारा लास्ट तक बनता रहा। तो वही जब हम लोग जब जॉब ज्वाइन किए, जब कुछ साल तक जॉब कर लिए, काहे कि कुछ भी शुरू करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। केवल आपकी सोचने से चीज़ें नहीं होगी, थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको स्टेबल रहना होगा, आपके नेटवर्किंग होनी चाहिए आपको कोई भी चीज़ करने के लिए। तो बाय द टाइम जब ऑलमोस्ट एक डिकेड, हमने करीब 10 साल आईटी इंडस्ट्री में हो गया, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ पैसे बन चुके हैं, कुछ नेटवर्क बन चुके हैं, अब वापस आके हम कुछ कर सकते हैं जिसमें हमको किसी और पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। तब वो समय था, तो फिर हमने सोचा कि नहीं, वापस अब आते हैं। और वापस आने की बात है तो वापस कहीं और नहीं आना है, वापस आने का मतलब है अपने होम टाउन में ही आना है, जहाँ से पले बढ़े हैं, वहीं के लोगों के लिए कुछ करना है। तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे बैकग्राउंड था तुम्हारा सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपोजर भी था, और सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा है कि अगर आपके पास क्लाइंट हैं तो आप कहीं से भी वो शुरू कर सकते हैं। जैसे हम लोग के बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनीज डाले हुए हैं। तो ये कैसे दिमाग में आया कि नहीं, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में हम कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी नहीं करें, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में कुछ करें? ये कैसे दिमाग में आया? देखिए, वास्तविकता ये था कि हम कुछ सोच के नहीं आए थे कि यहाँ पे क्या करें। मन में ये था कि कुछ ऐसा करना जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो उस एक डिकेड के दौरान जब हम जॉब कर रहे थे, तो उस पर बहुत बार साल में कम से कम 2 या 3 बार घर आना होता था। तो थोड़ा सा आसपास का जो एरिया जब हम विजिट करते थे, तो हम लोग ये देखते थे कि बहुत सारे स्कूल्स खुले हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे 1-2 डिकेड में लगभग हर छोटे मोटे शहर में बहुत हाँ बड़े बड़े बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं। और एक धारणा बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, कुछ ही गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे की पढ़ाई अच्छी होती है, बाकी एक धारणा बनी है कि नहीं, अगर हमको अच्छा एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूल भेज देंगे। तो हम भी वही सोच रहे थे, जितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कूल बने हुए थे, तो हमारी भी सोच यही थी कि स्कूल्स काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे बनने का मतलब है कि हमारे पास +2 तक के बच्चे मिल जाएंगे अच्छे, जिनकी बेसिक एजुकेशन अच्छी है।
तो हम एक्चुअली में सोच के आए थे कि +2 के बाद के कोई हम टेक्निकल एजुकेशन दें, जैसे अच्छा। पॉलिटेक्निक हो गया, किसी ओके। तरह का डिप्लोमा हो गया, जिसकी 2 साल या 3 साल की पढ़ाई के साथ जब उसमें बच्चे कोई इन्वेस्ट करे तो जैसे ही वहाँ से बाहर निकले तो उसको कुछ एम्प्लॉयमेंट हो। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही थी कि +2 के बाद की कोई पढ़ाई हो जिसमें वहाँ से जब कैंपस से लोग निकलें तो उनको डायरेक्ट हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें करके, क्योंकि जब 10 साल हम जब इस इंडस्ट्री में रहे थे तो हम लोग के कॉलेज में ही बहुत तरह के थे, मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रिकल वाले थे, तो लगा कि उनका नेटवर्क यूज़ करके हम प्लेस भी कर पाएंगे। सही बात। तो सोच के वही आए थे कि +2 के बाद का कुछ करना है, लेकिन फिर मैं स्कूल्स घूमना शुरू किया। ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले घूम रहे देखे थे, वहाँ जाके देखना शुरू किया तो वास्तविक जो स्थिति है, शायद कुछ लोगों को सुन के खराब लगेगा कि ये जो धारणा है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वो कुछ हद तक बिल्कुल सच्चाई है कि बहुत कम ही गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पढ़ाई होती है। लेकिन ये कहते मुझे खराब नहीं लगेगा कि बहुत कम ही प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जहाँ पढ़ाई होती है। अच्छा। प्राइवेट स्कूल्स बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई की अगर बात करें तो बहुत कम ही प्राइवेट स्कूल में जिसमें पढ़ाई जबकि होती है। काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं वो लोग। हाँ, पैसे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपेरेटिवली उतना अगर लगेगा ही, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे हाँ तो ऑब्वियस सी बात है हम चार्ज करेंगे नहीं, ही। मेरे कहने का मतलब है गवर्नमेंट में भी अब पढ़ाई नहीं हो रही मान लीजिए, और उसमें भी अगर उतने पैसे लेने के बाद भी अगर नहीं अच्छा नहीं हो एजुकेशन रहे दे थे, पाए हाँ, तो ये गलत एक है। परेशानी। तो अब क्या था कि अगर हम सोच रहे थे कि +2 के बाद का हम कुछ करें, तो हम सोच के ये रखे थे कि +2 के एक जिनका बेसिक एजुकेशन अच्छा होगा वो हमको मिल जाएंगे स्टूडेंट। लेकिन अब अगर हमको +2 के बाद अगर लेके चले कि हम पॉलिटेक्निक खोलते हैं, या हम ANM खोलते हैं नर्सिंग के लिए, या हम DLED खोलते हैं एजुकेशन के लिए, या फार्मा के लिए कोई इंडस्ट्री खोलते हैं, अगर वो जो बच्चे +2 करके आ रहे हैं अगर उनका बेसिक एजुकेशन ठीक नहीं है, तो जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है कि आप एक तरह से पैसा दीजिए और डिग्री लीजिए, तो हमारा भी इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ वही हो जाता है कि आप पैसा दीजिए, डिग्री लीजिए। और अगर हम अपने नेटवर्क को यूज़ करते, जो हमारे कॉलेज बैचमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, सीनियर हैं, जूनियर, उनको यूज़ करके अगर हम एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दे भी देते हैं, प्लेसमेंट, तो हो सकता है कि जिन सीनियर को हम बोल रहे हैं कि आके कुछ प्लेस कर दीजिए बच्चों को, वो एक बार आएंगे, लेकिन अगर उस बच्चों में पोटेंशियल नहीं रहेगा तो दूसरी बार नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो फिर वहाँ जाके मुझे लगा कि नहीं, अगर वो हम करते हैं तो जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटेक्निक भी है, ITI भी है, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका प्लेसमेंट नहीं है, उसका आउटपुट नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली में या तो उनका बेसिक एजुकेशन अच्छा नहीं है, या हम वास्तव में वहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं दे रहे हैं। तो ओवरऑल यही था कि अगर हम वो भी खोलते तो हम भी उन्हीं सब में से एक हो जाते कि आप आइए, खोलिए, पैसा कोई देगा, आके डिग्री लेगा, और जो हमारी सोच थी एम्प्लॉयमेंट देना, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। एक शॉर्ट टर्म के लिए हम प्लेसमेंट दे पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वो रन नहीं करेगा। तो फिर मुझे लगा कि अगर वो चीज़ करना है तो फिर हमको बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। तो फिर हम बेसिक सोचे कि एक ऐसा हम एक सिंगल, कहते हैं ना, एक सिंगल बाउंड्री के अंदर में हम बेसिक से शुरू करेंगे और उस लेवल तक उसको ले जाएंगे आने वाले कुछ समय में कि हमारे बच्चे हमारे यहाँ से प्राइमरी एजुकेशन ले, सेकेंडरी एजुकेशन ले, फिर उसी में से हम वहाँ पे उनको हम टेक्निकल एजुकेशन कुछ देंगे। तो जैसे आपने कहा कि सॉफ्टवेयर की तुलना में जो एजुकेशन लाइन आपने पकड़ा, इसके पहले इसके लिए कोई पहले से सोच नहीं थी? बिल्कुल। आप जब यहाँ पे आए तो जब घूमे तो पता चला कि यहाँ पे स्कूलों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बेसिक प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन में ही बहुत अच्छा उनका स्ट्रांग नहीं है, तो पहले वहीं से हमको स्ट्रांग करना पड़ेगा बेस। अच्छा। ऑब्वियस सी बात है, हम बेस पहले स्ट्रांग हो, पहले ए जानेंगे फिर एप्पल जानेंगे। ऑब्वियसली। तो अच्छा, इसमें तो बहुत तरह की समस्याएं आई होंगी जब आप आए होंगे। पहले तो जब वहां से आ रहे होंगे उस समय ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अपने ही लोग, जो बोलते होंगे क्यों छोड़ रहे हो, बिल्कुल, है ना, इस तरह की चीजें हुई होंगी। या फिर यहाँ पे आने के बाद ही तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो समस्याएं तो आती ही हैं, वो फाइनेंशियली हो या फिर सोशल प्रेशर हो, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, परेशानियां तो वास्तव में बहुत ही आई, जितना इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे ज़्यादा आई। तो क्या था कि एक ये होता है कि आप कितना, वो कहते ना कि आपके अंदर वो कितना एक ये है कि हमको वो चीज़ काम करना है, वो ठीक है, वो मतलब क्या है। जैसे कि अगर आपको क्रिकेट पसंद है देखना, हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे, अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो हो सकता है कि बहुत धूप हो, ठीक है, अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है, तो बचपन में हम लोग यही देखे कि अगर मुझे क्रिकेट पसंद है और अगर किसी की खिड़की के बाहर से मुझे क्रिकेट दिख रहा है और वहाँ धूप भी है, तो वहाँ बैठ के देखने में हमको कभी ये नहीं लगता है कि हमको गर्मी लग रही है, क्योंकि वो इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा है। तो वो
मेरे में बहुत अंदर से बहुत था कि नहीं करना तो है कुछ, हमें वापस आके कुछ करना, ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लेकिन जो आप परेशानियों की बात करें, परेशानियां सबसे पहले बाहर वाले तो बाद में करेंगे, घर वालों से ही शुरू हो गया कि हमारे घर में किसी को नहीं पसंद था कि हम वापस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पता था, क्योंकि जब आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप सबको पहचानते हैं कि कौन क्या कैसे क्या रिएक्ट करेगा। तो मेरी किसी से बात नहीं हुई थी कि हम जॉब छोड़ रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने अपनी वाइफ को बताया था कि घर जाना है। उस समय मेरा बेस लोकेशन हैदराबाद था। 2 दिन पहले मैंने अपनी वाइफ को बोला कि घर चलना है, तो उसे लगा कि एक नॉर्मली साल में 2-3 बार जाते हैं वैसे ही घर चलना है। फिर मैंने बोला कि कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसको रख लेते हैं, और उसके नेक्स्ट डे 1 दिन पहले मूवर स्पीकर्स की गाड़ी का घर के आगे लग गई। तब उसको लगा कि शायद कुछ तो बात है। तब भी उनको बहुत ज़्यादा सेंस नहीं हुआ। उसमें मेरी 4 महीने की बेटी थी और वाइफ थी। हम वहाँ पे गाड़ी में बिठाए और 1650 किलोमीटर हैदराबाद से हम गाड़ी चलाते हुए चले गए। अच्छा। अगर हम 2-3 दिन भी शायद वहाँ रुक जाते इस डिसीजन लेने से पहले, तो हो सकता है कि मेरे इन लॉज, मेरे सिबलिंग्स, मेरे एल्डर्स, मेरे घर के पेरेंट्स के कोई भी वहाँ आके बोल देते कि नहीं आपको जॉब नहीं छोड़ना है। क्योंकि बिहार में ये एक सिचुएशन बना हुआ है कि कोई भी ठीक ठाक फैमिली है वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद वापस बिहार में आए। उनको लगता है कि बिहार से बाहर की स्थिति अच्छी है, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। आप जॉब में हैं तो उनको लगता है कि आप किंग साइज लाइफ जी रहे हैं। वो कभी आके ये नहीं देखते हैं कि अगर हम जॉब में हैं तो हम किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे शॉप का जो स्टाफ है हम थोड़ा सा एयर कंडीशन में बैठ के चेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी एक एम्प्लॉई हैं। ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि बिहार से बाहर जो भी है सब किंग साइज लाइफ जी रहा है। तो किसी के गार्जियन ये नहीं चाहते कि वापस बिहार आए लोग। तो सेम सिचुएशन हमारे घर में भी था। तो सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे घर वाले की कि नहीं वापस नहीं आना, लेकिन वो मौका हमने दिया ही नहीं। अच्छा अच्छा। वो हम सीधा गाड़ी चलाते हुए 1650 किलोमीटर हम वापस घर चले आए। फिर परेशानियां शुरू हुई। ऑब्वियस सी बात है कि क्यों आ रहे हैं। बहुत लोगों को समहाउ इरिटेट होते थे शुरू में कि एक ही चीज़ जवाब देना है, लेकिन फाइनली ये था कि हम बोल दिए थे कि हम वापस नहीं जाएंगे। हम वापस नहीं जाएंगे, जो करना है यही करेंगे। ऑब्वियसली बहुत तरह का प्रेशर आए। फिर हमने बोले ना कि शुरू किए, सोचा था कि टेक्निकल कुछ खोलेंगे, लेकिन जब कुछ मार्केट जब विजिट किया, थोड़ा सा जब कुछ लोगों से मिले, तो फाइनली ले रखने अब तो स्कूल खोलना है। फिर जब पहले हुआ कि टेक्निकल से अब हमें स्कूल खोलना है, फिर स्कूल खोलने के बाद हुआ कि फिर लोकेशन कैसे डिसाइड हुआ कहाँ खोलना है। तो कोशिश हमारी यही थी कि हमारे घर के आसपास से ही हो, क्या है कि एक जहाँ से आप पले बढ़े हैं वहाँ पे हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। बेहतर जान लें। तो फिर हमारा था कि हमको वहाँ पे वो चीज़ करना है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो। मैं तेघरा जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स थे। अगर वहाँ पे खोलते तो हमें बहुत तरह का एडवांटेज मिलता, क्या है कि हमारे सारे फ्रेंड सर्किल वहीं के हैं, हमारे फैमिली नेटवर्क्स भी वहीं के हैं। लेकिन वहाँ पे खोलने का मतलब वहाँ पे अगर वहाँ पे नीड नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल थे। तो फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर अगर दूर जाने पे एक दूसरा ब्लॉक है, वहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं था। जिस समय हम वहाँ पे जाके हम प्लान किए थे वो चीज़ खोलना, वहाँ से ऑलमोस्ट अगर हम 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में एक चाय की दुकान नहीं थी। अच्छा। ठीक है, तब जाके वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, यहाँ आसपास में पिछले करीब 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में वहाँ पे कोई एक स्कूल नहीं था। प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करें तो कोई भी स्कूल नहीं था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, यहीं से शुरू किया जाएगा। फिर हमने वहाँ पे लैंड एक्वायर किया। लैंड एक्वायर करने के बाद जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन करने के बाद टीम बनाया। टीम में एक हर्डल था कि थोड़ा सा जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स खोजने में परेशानी हुई। क्योंकि बिहार में ये है कि बना हुआ है ट्रेंड कि अगर आप में पोटेंशियल है आप बिहार से बाहर चले जाइए, किसी को घर आना पसंद नहीं है। इसलिए थोड़ा सा खोजने में परेशानी हुई। अभी भी परेशानी है, बहुत अच्छे पोटेंशियल टीचर्स यहाँ नहीं मिलते। तो थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल हो सका आसपास के डिस्ट्रिक्ट उनको खोज करके टीम बनाया, कंस्ट्रक्शन हुआ, मार्केटिंग की गई, और फिर बाकायदा स्कूल चल रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा हट के रहेगा, ये कि जैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में अब काम शुरू किया हुआ है, काफ़ी दिन हो भी गए हैं। आपने अभी कहा कि समस्याएं होती हैं शुरू में अच्छे टीचर्स को खोजना, क्योंकि यहाँ रुकना नहीं चाहते अच्छे लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये कि गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वहाँ पे किस तरह से सुधार लाया जा सके एजुकेशन में, खास करके जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं। देखिए, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या परेशानियाँ हैं,
लेकिन मेरा जो पर्सनल एनालिसिस जो है कि क्यों गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई का चीज़ें खराब है, हम स्कूल बनाते हैं तो केवल पढ़ाने के लिए बनाते हैं। अगर वहाँ पे आप खाना खिलाइएगा, अगर आप टीचर को कहिएगा आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए, अभी स्थिति ऐसी है कि जो हमारे हेडमास्टर होते हैं या जो प्रिंसिपल होते हैं, उनका फोकस पूरे दिन भर में एक ही चीज़ होता है कि जितने सारे रिपोर्ट्स बनाए मांगे जा रहे हैं गवर्नमेंट से, वो उनको फुलफ़िल करना है, उनको पूरी कागजी कार्रवाई करने है, वो वहाँ से हम फुलफ़िल रहना है। और उनका एक ही ध्यान रहता है कि खाना टाइम पर बन जाए, जो मेनू दिया गया है वो बन जाए। तो हमारा टोटल मोटिव ही चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे केवल पढ़ाने के लिए आए थे, हमारा काम ये नहीं था कि हाँ हमारा बाउंड्री बन रहा है तो बाउंड्री बनवाएं। कंस्ट्रक्शन कराना हमारा काम नहीं है, खाना बनवाना और खाना खिलाना हमारा काम नहीं। इस इस संदर्भ में बीच में कुछ एनजीओज के द्वारा शुरू किया गया था कि पैकेज्ड फूड दिया जाए, तो उस पैकेज फूड दिया जाए या कोई एक हमारा प्रेफर्ड वेंडर हो जो कंस्ट्रक्शन कर दे, जिसको हम जितने भी हमारे टीचिंग फैकल्टीज हैं उनको कंप्लीट एकेडमिक ही देखना हो। बाकी ऑफिशियल कामों के लिए या बाकी किसी अदर काम के लिए आप अदर वेंडर्स को रखिए, ठीक है। लेकिन जो टीचर हैं जो एकेडमिक देखते हैं वो केवल एकेडमिक देखें, उनको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि हमको रिपोर्टिंग करनी है, बिल्कुल क्या मेनू देना है, क्या खाना देना है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने बेसिक चीज़ें बताई जो समस्या ये है। मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि ये परेशानी है, ये परेशानी। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में, लगभग गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी टीचिंग फैकल्टीज हैं वो मच फार बेटर हैं प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स से। उसके बावजूद जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं, आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जितने गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं उनके अपने बच्चे उनके स्कूल नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। उसका दो कारण है, एक तो पढ़ाई, दूसरा थोड़ा सा सोशल स्टेटस भी कुछ लोगों का होता है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा ठीक है, लेकिन वास्तविकता ये जरूर है कि गवर्नमेंट स्कूल से मच बेटर पढ़ाई या डिसिप्लिन आपके प्राइवेट स्कूल्स में। डिसिप्लिन तो है, सही बात। अच्छा, फिर आगे आपने क्या सोचा है यहाँ पे, आगे कैसे बढ़ा जाए? देखिए दो करीब आए हुए मुझे कुछ साल हो गए, तो हमने प्राइमरी से शुरू किया था। साल दर साल एक एक क्लास ऊपर हो रहा है। इस साल हमारा विद्यालय एफिलिएशन के लिए प्रयासरत है, जो कि उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने में सीबीएसई से एफिलिएशन हो जाएगा। तो अगले 2 सालों में हमारे पास बच्चे, हमारे अपने बच्चे जो हमारे यहाँ प्राइमरी में एजुकेशन लिए थे वो सीनियर सेकेंडरी तक पहुँचे। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 साल में जब सीनियर सेकेंडरी का हमारे अपने बच्चे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर उसी कैंपस में हमारी जी कोशिश थी कि सेम कैंपस में हम उस लेवल तक की पढ़ाई दें कि हमारे बच्चे कुछ एम्प्लॉयमेंट वहाँ से हम कुछ प्लेस कर पाएँ। तो आने वाले 2 साल के बाद हम कुछ इस तरह का टेक्निकल एजुकेशन वो हम उस समय देखेंगे कि कहाँ तक संभव है हमसे, वो हम सेम कैंपस में वो चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। और हम बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ ये बोल दें कि हमारे यहाँ बैच में अगर 100 बच्चे हैं तो हम 100 को प्लेस कर पाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हमारी कोशिश है कि 10 से 15% मैक्सिमम, अगर हमारे बैच से अगर 15% बच्चे अगर ठीक निकलते हैं तो सोसाइटी के लिए इतना सफिशियंट है कि उतना कुछ तो सुधार होगा। बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल ये है। तो उतना हम टारगेट रखे हैं कि आने वाले 2 साल में कुछ एक टेक्निकल एजुकेशन और जहाँ तक नेटवर्क से हमारा उम्मीद है कि इतना अपना सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है किसी भी सेक्टर में कि प्लेसमेंट तो इजीली दे पाए। तो उम्मीद है आने वाले समय में फुलफिल होगा। तो दोस्तों आपने देखा अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अवेकनिंग डिस्कशन हुआ हमारा मुकेश जी के साथ। तो आपने देखा कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो उसकी ड्रीम होती है, कैसे अपने ड्रीम के पीछे वो लगे रहते हैं और आखिरकार वहां तक पहुंचते हैं, उस ड्रीम के रास्ते पे चलना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आप सोशल प्रेशर में, पारिवारिक प्रेशर में कुछ अलग काम करना शुरू कर दें, कुछ दिखावे वाली चीज का करना शुरू करें, लेकिन अंततः अगर आप अपने ड्रीम को चेस करेंगे तो वहां तक जरूर पहुंचेंगे आप। और उस ड्रीम को चेस ही नहीं करना है, उस वहां तक सिर्फ पहुंचना ही नहीं है, उससे भी आगे बढ़ने की सोचना है। एक बार अपने ड्रीम को चेस किया आपने, फिर एक अगला ड्रीम तैयार कीजिए, जिससे, क्योंकि आदमी की संभावनाएं अनंत है, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस चर्चा को आज विराम देना चाहूंगा।
नमस्कार, धन्यवाद।